हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया के Q1 Q2 बाई आर। स्केलर क्वांटिटी है। चार्जेस जो है इसमें Q1 Q2 हमेशा साइन के साथ लिखना है। दैट मीन्स ये U प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हमारे पास दो चार्ज हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 माइक्रोकूलम। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है -2 माइक्रोकूलम एंड दे आर केप्ट एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपल होता है भाई, के Q1 Q2 बाई आर होता है। तो इसमें के की वैल्यू तो फिक्स है, 9 इंटू 10⁹। ठीक है। Q1 है 6 माइक्रोकूलम, तो 6 इंटू 10⁻⁻⁶। अब यहाँ पर ये -2 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पे हमें पूरा आराम से -2 लिखना पड़ेगा। माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻⁶। यही जब फोर्स निकालना होता था या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस नहीं लिखते थे, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड अलग होता है, डायरेक्शन अलग होता है। तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तब उसमें प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन जब मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालना होता है तो हमें माइनस की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी जितने भी होगी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल, उसमें चार्ज हमेशा अपने साइन के साथ रखा जाएगा। और ये हो गया के Q1 Q2। अच्छा, नीचे आर भी है, तो आर भी लिख लेते हैं। आर की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग 0.1 मीटर लिखेंगे। अब बस गुना भागा कर देते हैं, तो 9 गुने 6 कितना हो गया? 9 6 के 54, 54 दूनी 108। ये 108 हो गया माइनस साइन, और ऊपर आ गया 10 का पावर, ये 9 है। अगर इसको 1/10 करे, ये 9 + 1 हो जाएगा। 10 का पावर 10 माइनस 10 का पावर -12, ऐसा होगा ना ये दोनों मिला के। तो ये आ जाएगा -108 गुने 10 का पावर -2, मतलब -108/100 इतना लिख सकते हो, या इसको -1.08 जूल भी लिख सकते हो। नोट कर लो। अगला एग्जांपल लेते हैं। सपोज दो चार्ज दिया गया है। ठीक है। एक कैपिटल क्यू है और एक स्मॉल क्यू है। इनके बीच में डिस्टेंस है। अभी इनकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी, सिस्टम की होगी। अब हमने क्या किया कि ये जो कैपिटल क्यू है, ये दोनों स्मूथ सरफेस पर रखे हुए हैं, इसको फिक्स कर दिया कि तुम भाग नहीं सकते, तुम वहीं रहो। और स्मॉल क्यू को यहाँ से छोड़ दिया कि तुम भाग जाओ, या तुमको नहीं भागना तो मत भागो, या जहां जाना है भाग जाओ। यहाँ कोई ग्रेविटी वगैरह नहीं लेना है, सिर्फ इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि इफ स्मॉल क्यू इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन separation becomes 2L। मैं लिख देते, सेपरेशन बिकम्स 2L। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? Q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट का मतलब ये होता है कि किसी ने Q को पकड़ के रखा हुआ है, यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है, उसने छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद Q भागने लगा। अब आपको सोचना है कि चार्ज को पकड़ के क्यों रखा गया था, छोड़ने पे क्यों भागा। सिंपल सा केस है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा कि नहीं? ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा। लेकिन यहाँ तो ये फिक्स है, फेविकॉल लगा के नीचे चिपका दिया है, या किसी ने पकड़ रखा है, तो ये तो नहीं भाग सकता है। लेकिन रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये दूसरा वाला चार्ज भागेगा। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि भागते भागते जब ये सेपरेशन मान लीजिए 2L हो गया, मतलब भागेगा तो बाहर ही भागेगा। तो थोड़ी देर के बाद चार्ज यहाँ पहुंचा। जब चार्ज यहाँ पहुंचा, मतलब L डिस्टेंस चल चुका है,
तो वैसे केस में अब जो स्पीड होगी वो क्या होगी स्पीड, है ना। तो अब मान लेते हैं कि इसकी स्पीड v है यहाँ पर, और यही वाला v हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या होगा, समझे। अगर हम इसकी तुलना मैकेनिक्स से करें कि मैकेनिक्स में इस तरह का क्या मतलब हुआ, तो मान लीजिए कि ऐसे कह दे कि ये जमीन है, हार्ड सरफेस है, सरफेस मतलब अर्थ हो गया, एक बॉडी अर्थ हो गया। अब कह दे कि एक दूसरा बॉडी बॉल है यहाँ पे m मास का h हाइट पे, ठीक है ना। इसको रिलीज कर दिया, रिलीज करने का मतलब फेंकना नहीं होता है, छोड़ दिया गया। तो रिलीज करने के बाद क्या ये बॉल हवा में टिकता है? सब कहेंगे नहीं सर, ये तो बॉल नीचे गिरेगा क्योंकि इस पे mg लग रहा है। तो नीचे जब गिरेगा, तो जब गिरते गिरते थोड़ा नीचे आ जाएगा तो कुछ तो स्पीड होगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना भाई कि चलो बॉल छोड़ दिए थे, यहाँ से h/2 गिर गया, तो बताओ स्पीड। तो मैकेनिक्स में ये सब सवाल हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से करते हैं, याद है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। वही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी लगाएंगे। बस अंतर ये पड़ गया कि पहले हम लोग यू जो है वो mgh लिखते थे बॉल का, अब जो यू चार्ज के केस में होगा वो ये वाला लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर वाला, इससे निकालेंगे, समझे। तो ये उसी तरह का मिलता जुलता सवाल है और उसी तरह के मिलते जुलते कॉन्सेप्ट पे बनेगा। तो जितने भी वेलोसिटी और मोशन और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के केस होंगे सब मैकेनिक्स से उठाया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैट में थोड़ा सा मैकेनिक्स मिक्स कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट तो सिर्फ हमें फॉर्मूला बता दिया पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन उस पोटेंशियल एनर्जी पे वेराइटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर पॉसिबल। तो जो कंप्यूटर वगैरह में आता है, ठीक है। क्या हो गया जी, इसका माइक ऑन हो गया। विशाल यादव, चलो बता दिया। यहाँ पर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड ऑफ दिस सिस्टम। क्यों कंजर्व है? क्योंकि सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो किसी सिस्टम पे सिर्फ अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता है देन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। के इनिशियल यहाँ पे 0 है क्योंकि ये रुका हुआ था। यू फाइनल जो है, यू इनिशियल, इन दोनों का हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एल। याद रखना के Q1 Q2 बाई आर होता है। 0 ये क्यों लिखा? क्योंकि शुरू में ये रेस्ट पे था। अब जब ये यहाँ पहुंच चुका है और अभी भागते हुए जा रहा है, तो वहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी अब कितनी है? तो हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 2l, क्योंकि अब इसके और इसके बीच का सेपरेशन यहाँ से यहाँ 2l हो गया। अब इस केस में क्या है, ये वाला इधर ले आएंगे और घटा लेंगे तो बचेगा के क्यू क्यू बाई एल माइनस के क्यू क्यू बाई 2l। तो घटाने के बाद इतना बचेगा के क्यू क्यू बाई 2l, और इधर बचेगा हाफ mv²। हाफ हाफ साफ हो गया, और यहाँ से v निकालने के लिए m को नीचे भेज देंगे, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ml। ये जो आया ml, इसको रूट में डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पर v² था। तो ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लो। जब भी कोई सिस्टम लेंगे दो चार्ज सिस्टम का, जैसे मान लीजिए कि ये दो चार्ज Q1 और Q2, इनके बीच का सेपरेशन R1 है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है ना वो चेंज होकर के कुछ R2 कर दी गई, मतलब अब ये सेपरेशन बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया, जो भी उस सिस्टम में कुछ चेंज आया। नाउ अब ये चार्ज वही है लेकिन सेपरेशन मान लो R2 है। तो हम कहते हैं कि सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया।
पहले दूरी R1 थी, अब R2। जब भी कोई सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो उसमें जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क इन्वॉल्व होता है। तो क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, माइनस इधर से हटा के इधर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा यू। तो जब भी आपको वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, आगे माइनस लगा रहेगा, आ जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि सेपरेशन में एक्सटर्नल फोर्स भी इन्वॉल्व होता है। बोले तो एक्सटर्नल फोर्स मतलब तो जैसे अगर छोड़ देते तो Q2 तो वैसे भी फोर्स बाहर लग रहा है, खुद ही भाग जाता बाहर। लेकिन मान लो कि इसको भागने देते तब तो ये बहुत तेजी से भागता और यहाँ रुकता नहीं, ये भागते भागते और आगे निकल जाता। लेकिन आप चाहते कि यहाँ तक आकर के रुका रहे, स्लोली लेके आना है, स्लोली। तो वैसे केस में एक्सटर्नल फोर्स पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा और तब ये स्लोली आगे जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसके अलावा एक्सटर्नल फोर्स का भी वर्क हो जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे भाई, तो इसको देखो कैसे निकालेंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इफ सिस्टम का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, मतलब चार्जेस को स्लोली सेपरेट किया गया है, ठीक है ना, इसमें लिख भी देते हैं, स्लोली इन दोनों के बीच का सेपरेशन इतना कर दिया गया है। तो डेल्टा के 0 होने का मतलब है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डेल्टा के जैसे ही 0 रखेंगे WEL को इधर ले आएंगे, और माइनस WEL कितना होता है, डेल्टा यू। इसीलिए वर्क डन बाय जब एक्सटर्नल एजेंट निकालना हो तो ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों देखो उल्टा होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन है ऊपर में आया है वो क्या बता रहा है, माइनस डेल्टा यू, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस डेल्टा यू। तो ये हमारे दो नए फॉर्मूले हो गए। किसी भी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो आपको ये दोनों में से कोई भी वर्क पूछ सकता है। क्वेश्चन में पकड़ेंगे कैसे कि कौन सा पूछा है। क्वेश्चन में पूछेगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ऐसा लिखा रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब होता है कि आपको WEL निकालना है। और खाली सीधे लिखा रहे ना फाइंड वर्क डन, अब कुछ ना लिखा रहे, इसका मतलब है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा है। फाइंड वर्क डन इन changing the configuration या find work done in separating the charges from R1 to R2। तो find work done किसका वर्क डन भाई, तो एक्सटर्नल का वो ऊपर, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक का होगा तो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा रहता वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका मतलब WEL निकालना है। ठीक है, तो एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, जब भी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बोले माइनस डेल्टा यू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बोले प्लस डेल्टा यू, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो किसी केस में अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 100 जूल आ गया तो W एक्सटर्नल अलग से मत निकालना, ये पक्का -100 होगा, उल्टा होगा। और अगर ये -100 आया तो ये +100 होगा, क्योंकि ये दोनों उल्टा चलते हैं दूसरे के। नोट करो। फाइंड वर्क डन इन इंक्रीजिंग सेपरेशन बिटवीन, क्वेश्चन लिखो, टू चार्जेस कैपिटल Q and small q from capital L to 2L। ठीक है, फाइंड वर्क डन इन इंक्रीजिंग सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या चेंज करेंगे, फाइंड वर्क डन इन स्लोली लिखना पड़ेगा ताकि ये आ सके। इंक्रीजिंग सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस
कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू फ्रॉम L to 2L। ठीक है, तो L से 2L में करने में वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो कि पहले दो चार्ज थे और भाई इनके बीच का सेपरेशन अभी तो फिलहाल L है, कैपिटल L है, और इनके बीच का इनके चार्जेस का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव पॉजिटिव है। हम चाहते हैं कि ये सेपरेशन L से बढ़ के दुगना हो जाए, 2L हो जाए। तो ऐसा करने में हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ जो क्वेश्चन में वर्क डन लिखा है ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है। ठीक है, एंड वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल एजेंट होता है उसका फॉर्मूला देखो नीचे है, ये वाला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो हम लोग सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे हैं -KQP/2L। हाँ ठीक है, डेल्टा यू होगा, डेल्टा यू का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल का मतलब हुआ फाइनल एनर्जी हो जाएगा KQQ/2L, और इनिशियल था KQQ/L था। देखो इनिशियल L था, अब घटाना है तो ये 1/2 -1 है, क्योंकि बाकी चीजें तो कॉमन है, हटा दो तो ये नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, तो वर्क डन नेगेटिव आया। अब नेगेटिव क्यों आया उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स तो बाहर लग रहा था ना, तो छोड़ देने पे तो ये खुद ही L से 2L पे भाग जाता। तो इस केस में स्लोली ले जाने के चक्कर में क्या करना पड़ा कि जो एक्सटर्नल एजेंट होगा उसको अंदर की तरफ फोर्स लगाना पड़ा होगा, ताकि ये आराम से धीरे धीरे जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर लग रहा है, एक्सटर्नल का फोर्स अंदर लग रहा है, और इस चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो वो बाहर हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट बाहर हुआ है ना, dx का मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट बाहर हुआ है, फोर्स अंदर है, तो जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल 180 डिग्री का होता है पाई, तो वैसे केस में वर्क डन फोर्स का नेगेटिव होता है। वही ये बता रहा है कि भाई एक्सटर्नल एजेंट इसको बाहर नहीं ढकेला है, उल्टा अंदर खींच रहा था ताकि ये यहाँ से यहाँ स्लोली जाए। नोट करो। दूसरा लिंक भेजते हैं।